नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते आज की ताजा खबरों की ओर। अंबिकापुर में इन दिनों स्कूली बच्चों का स्काउट गाइड कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर के मनेन्द्रगढ़ रोड में महावीर गांव में संचालित एक स्कूल में 2 दिवसीय आवासीय कैंप का आयोजन किया गया। इसमें क्लास 6वीं से लेकर 9वीं तक के 80 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। कैंप में स्काउट गाइड के जिला प्रभारी योगेश विश्वकर्मा के साथ 10 ऑफिशियल ने हिस्सा लिया। स्काउट गाइड के नियमों के तहत समिति संसाधन में बच्चों को रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें बच्चे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रहकर खुश रहे। कैंप में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनुशासन की बेहतर सलामी दी गई, ताकि भविष्य में बच्चे हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर पाने में सक्षम बन सके। कैंप के दूसरे दिन उत्कृष्ट स्काउट और गाइड को सम्मानित किया गया। साथ ही 8 ग्रुप में बटे स्काउट और गाइड को अलग अलग गतिविधियों के लिए मेडल से सम्मानित किया गया। पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम योगेश विश्वकर्मा, जिला संगठन आयुक्त सरगुजा, छत्तीसगढ़ भारत स्काउट गाइड। योगेश जी बताइए कि जो ये कैंप्स होते हैं, इसमें बेसिकली जो बच्चों को क्या सिखाया जाता है और कैंप का आखिर उद्देश्य क्या होता है? सर्वप्रथम तो कैंप का उद्देश्य उनका सर्वांगीण विकास है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। स्काउटिंग का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो और आत्मनिर्भर स्काउट्स गाइड्स बने। इनकी शुरुआत सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पे जब ये 10 वर्ष के होते हैं, कक्षा 6वीं में, तो इनका प्रवेश कार्यक्रम होता है और प्रवेश कार्यक्रम के साथ इनका प्रथम सोपान विद्यालय स्तर पे, द्वितीय सोपान इनका ब्लॉक स्तर पे और तृतीय सोपान जिले स्तर पे होता है। और इस जिले स्तर के शिविरों के बाद बच्चे ये राज्यपाल पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पे अपनी सहभागिता देते हैं और अंत में इनका जो चरण होता है वो राष्ट्रपति पुरस्कार का होता है। और राष्ट्रपति पुरस्कार तक हमारे ये स्काउट्स 10 से 16 वर्ष की उम्र तक अपने आप को लेके जाते हैं। सरगुजा में क्या बच्चे कैसे हैं स्काउट गाइड्स के लिए? जो आपने कैंप में देखा, अभी भी 2 दिन का कैंप था, क्या लगता है कि और बच्चे बेहतर स्काउट गाइड कर सकते हैं? मैं बताना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरगुजा जिला स्काउटिंग में ऐसा है कि नियमित रूप से यहाँ कक्षा 6वीं से 8वीं तक सभी विद्यालयों में, प्राइवेट संस्थाओं में खासकर स्काउटिंग है। और अभी वर्तमान में सरकारी विद्यालय जो हैं वो नियमित रूप से भी अपने यहाँ स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधियाँ कर रहे हैं। और आने वाले समय में एक लक्ष्य है कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और जो मिडिल स्कूल है जो स्काउटिंग से छूट रहे हैं, या फिर और भी कुछ अभी जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनको भी जोड़ा जाए और नियमित रूप से सभी विद्यालयों में, संस्थाओं में स्काउटिंग का सुचारू रूप से संचालन किया जाए। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम और परिचय। अपना नाम और परिचय। मेरा नाम वर्षा अग्रवाल है, मैं माउंट लिटरा जी स्कूल की प्राचार्य हूँ। वर्षा जी बताइए कि जो कैंप हुआ 2 दिन का, आपके स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इस कैंप में। जी सर। तो किस तरह का बदलाव नजर आया दूसरे दिन बच्चों में, और जो 2 दिन बच्चे रहे कैसे रह पाए? पहले तो हम लोग को डर लग रहा था कि छोटे बच्चे हैं, रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर पहले दिन और दूसरे दिन के एंडिंग में अगर हम देखें तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगले साल अगर हमने 3 दिन या 4 दिवसीय कैंप का आयोजन किया तो बच्चे आएंगे। और अगर मैं इनके परिवर्तन की बात करूं तो अब अपने मम्मा पापा के बिना ये एक रात अगर गुजार चुके हैं, वो भी कम संसाधनों में, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है इनके लिए। ठीक, थैंक यू। अपना नाम पहले बता देना। मेरा नाम सिमरदीप है और हमारा अभी 2 दिन का कैंप हुआ था स्कूल में। जब हम सुने थे कि हमारा 2 दिन का कैंप है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि हम बहुत मस्ती करेंगे, पर मस्ती के साथ साथ हमें डिसिप्लिन में भी रहना था और बिहेवियर भी अच्छे से करना था। तो हम यहाँ आए, हमने पूरा सेशन किया, हमने बहुत कुछ सीखा। इन 2 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद हमने मस्ती भी इतनी की, पर हमने डिसिप्लिन भी उतनी ही जमाई रखी, क्योंकि सभी को बेस्ट गाइड और बेस्ट स्काउट बनना था। थैंक यू। ठीक।